दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक प्राचीन देश रहा है। भारत प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये केवल आर्थिक आधार पर विकसित नहीं था, बल्कि यह ज्ञान, विज्ञान, अध्ययन, पठन पाठन आदि के क्षेत्र में विश्व गुरु कहा जाता था। भारत में प्राचीन काल में महान वैज्ञानिक हुए हैं जो धरती से चांद और ग्रहों की सही सटीक जानकारी दे देते थे, जिसने दुनिया को एक वैज्ञानिक सोच, नई दिशा और नए प्रकार के अध्ययन, पठन पाठन के लिए प्रेरित किया। आज विज्ञान के क्षेत्र में जो हम तरक्की देखते हैं, उसमें भारतवर्ष का विशेष योगदान रहा है। आज हम इस वीडियो में भारत के एक ऐसे प्राचीन महान वैज्ञानिक का जिक्र करेंगे जो आपके लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकता है और आपको उसकी महानता पर गर्व होगा और आप पुनः भारत को विश्व गुरु बनाने में योगदान करने के लिए उत्साहित हो सकते हैं। आइए चलते हैं ऐसे महान वैज्ञानिक के बारे में आपको जानकारी देते हैं। दोस्तों, इस महान वैज्ञानिक का नाम आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। उनका काल 476 ईस्वी से 550 ईस्वी तक माना जाता है। उस समय भारत में गुप्तों का शासन हुआ करता था। उनके जन्म स्थान कुसुमपुर, आधुनिक पटना माना जाता है। एक अन्य स्रोत के आधार पर उनका जन्म स्थान अस्मक, आधुनिक महाराष्ट्र में भी माना जाता है। आगे चलकर वे कुसुमपुर आकर बस गए थे। आर्यभट्ट ने मात्र 23 वर्ष की अवस्था में आर्यभट्ट नामक पुस्तक की रचना की, जो उस समय के गणित का सार कहा जाता था। सूत्र काल के बाद ज्यामिति सिद्धांत का विकास आर्यभट्ट द्वारा किया गया। इसमें अंकगणित, ज्यामिति, बीजगणित तथा त्रिकोणमिति के विशेष सिद्धांत दिए गए हैं। यह वृत्तों, त्रिभुजों, चतुर्भुजों और ठोसों के विशेष महत्वपूर्ण गुणधर्मों का संकेत मिलता है। वृत्तों के क्षेत्रफल के विषय में उनका कहना था कि यह परिधि तथा व्यास के आधे का गुणनफल होता है। आर्यभट्ट ने अंक संख्याओं का उल्लेख भी किया है। उसमें गणना की दशात्मक पद्धति का प्रयोग किया। सबसे पहली बार उन्होंने पाई का मान 3.1416 निकाला। उन्होंने बताया कि शून्य केवल अंक नहीं है, बल्कि प्रतीक और अवधारणा है। वास्तव में शून्य की खोज ने आर्यभट्ट को पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच सटीक दूरी मापने में सक्षम बनाया। आर्यभट्ट का खगोल शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस कारण आर्यभट्ट को खगोल शास्त्र का पिता भी कहा जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राचीन काल में खगोल विज्ञान बहुत उन्नत था। खगोल नालंदा, जहां आर्यभट्ट ने पढ़ाई की थी में बना हुआ प्रसिद्ध खगोल वेधशाला था। आर्यभट्ट ने अपने सिद्धांत में कहा कि पृथ्वी गोल है और अपनी ध्रुव पर परिक्रमा करती रहती है। सूर्य एवं चंद्रमा की वैज्ञानिक व्याख्या आर्यभट्ट ने की थी। इस महान वैज्ञानिक के सम्मान में भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया।